गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग एनर्जी चेकअप्स पर होगी। हम चेक करेंगे कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो उनके सराउंडिंग में क्या एनर्जीज़ हैं, क्या वाइब्स हैं, किस तरह की उनकी फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं। और आई एम जस्ट फीलिंग साइलेंस। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जो है बहुत बहुत सब कुछ भी हो रहा है लेकिन फिर भी साइलेंस है। सो आई जस्ट थॉट टू जस्ट चेक द एनर्जीज विच इज़ अराउंड अस एंड अराउंड माई व्यूअर्स। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड बिकॉज हम बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ में ट्यून इन होंगे। तो वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। अननेसेसरीली मैसेजेस को अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। और वीडियो को अभी लाइक कर देंगे तो आपका टाइम सेफ रहेगा, आप भूलेंगे नहीं वीडियो को लाइक करना। तो विदाउट एनी फर्दर डिले कार्ड्स इस तरह शफल नहीं हो रहे। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। व्हाट आर द एनर्जीज अराउंड अस, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। व्हाट आर द एनर्जीज, मेरे व्यूअर के सराउंडिंग में क्या एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। Oops, my God. सबसे पहला कार्ड द फूल, डेथ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, द एम्पर। ऑल राइट। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एरीज, स्कॉर्पियो, अगेन एरीज, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड स्कॉर्पियो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एरीज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, बिसाइड दिस अगर एनर्जीज़ की बात की जाए, वह अभी जो मैं पिक कर रही हूँ, किसी ने कोई लीप ऑफ फेथ और कोई फ्रेश स्टार्ट लेने के लिए बिल्कुल बिल्कुल इस वक्त जिसे कहना चाहिए रिस्क लेने वाली बात जो होती है, कोई इस वक्त बिल्कुल रेडी है रिस्क लेने के लिए। और वो इस वजह से कि आपने कोई एक बहुत ही किसी ओल्ड पैटर्न और ट्रेड का जो शेल है वो उतारा है अपने ऊपर से। बहुत ही ज़्यादा अरसे से कोई ऐसी एडवेंचर और कोई ऐसे रिस्क लेने वाली आप एनर्जी में थे, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस शायद आपने कभी लिया नहीं था ऐसा कोई रिस्क, ऐसे कोई एडवेंचर की तरफ या कोई ऐसी फ्रीडम की तरफ जो है आप सोचते बहुत थे लेकिन आपने कभी ऐसा रिस्क लिया नहीं था। या हो सकता है पास्ट में आपने बहुत दफ़ा रिस्क लिया हो और उस रिस्क लेने के बाद आपको कभी कभी उसमें फेलियर्स हुए हों। बट इस वक्त जो मैं पिक कर पा रही हूँ कि अब की दफ़ा जो आपने रिस्क लिया है या आप किसी एडवेंचर की तरफ गए हैं तो उसमें आपने अपने ओल्ड पैटर्न्स और अपने ओल्ड ट्रेड्स को जो है वो कैरी नहीं किया और एक बिल्कुल न्यू बिगनिंग के साथ जो है वो आप उस एडवेंचर की तरफ और उस फ्रीडम की तरफ, उस इंस्पिरेशन की तरफ और उस एक न्यू फेज़ की तरफ आपने जब कदम बढ़ाया तो आपको बहुत सक्सेस हुई है। ये सक्सेस आपको अपने एक्सपीरियंस की वजह से भी हुई, अपनी एडवेंचर की वजह से भी हुई, अपनी लर्निंग की वजह से भी हुई। और आपने बहुत ही रिसेंटली कोई एक ऐसी इमोशनल एक बॉन्ड, एक रिलेशनशिप की फॉर्म में कोई ऐसा एक ऑफ़र एक्सेप्ट की है जो जिसने बहुत ही आपको जो है वो एक लाइफ को एक न्यू टर्न दिया है। और अब आप ऐसा भी महसूस हो रहा है कि अब आप
इस न्यू फेज़ में जिसमें आप एंटर हुए हैं, कोई बॉन्ड है जो आपने डेवलप किया है, कोई रिलेशनशिप है जो आपने गेन किया है, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर आपने इस एडवेंचर के वक्त में की है जिसमें आपने कोई नया बॉन्ड क्रिएट किया है, कोई नया रिश्ता क्रिएट किया है। और हो सकता है रिस्क टेकिंग में आपने किसी ट्रिप पर आप गए हों और आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो, या आपने अपने पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस सीखे थे उन एक्सपीरियंस की बेसिस पर अब जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो, अब जो आपने प्रोजेक्ट लिया हो, अब जो आपने नई नए लोग जिनसे आप मिले हों, उसमें आपको अपनी सक्सेस जो है वो अपनी विक्ट्री नज़र आ रही है। और आपने वो पुराने ट्रेड्स जिसे कहते हैं ना एवोल्यूशन और मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस होता है, वो आपने जो है वो अपनाया है, जिसकी वजह से आप अब बड़ी पोजीशन आपकी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और अब आप समहाउ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब आप एक तरीके से इस एनर्जी में हैं कि अब आप इस एनर्जी को कंट्रोल में रखेंगे, इस एनर्जी को आप अपने पावर में रखेंगे, बिकॉज शायद कुछ फियर्स थे जिनकी वजह से आप कभी भी रिस्क लेने का सोचते नहीं थे, लेकिन जब वंस आपने ये करेज अपने अंदर डेवलप किया तो यू फेल्ट लाइक दैट देर इज़ नो हार्म इन टेकिंग रिस्क, और यही हुआ है। और अब आपको लग रहा है कि ऐसा करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। अगर मैं प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हुए डरते थे और आपको हमेशा उसमें फेलियर्स होते थे, लेकिन अब की दफ़ा जो आपने एक न्यू ईयर है और न्यू मंथ था, तो आपने रिस्क लिया, आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस को बुरे होते हुए भी आपने रिस्क लिया और आपको उसमें सक्सेस मिली। ऑल्दो ये ऑफ़र आपको अभी छोटी लग रही है, लेकिन इसने आपको इनर पीस अपना बहुत ज़्यादा दिया है एंड यू फील लाइक एन्जॉइंग इट। एंड नाउ यू थिंक कि इसी तरह से अगर इसी एनर्जी में डिसीजंस लिए जाएं तो आप अपनी पावर में आ सकते हैं और आप रूल कर सकते हैं। अगर ये प्रोफेशन से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड नहीं है तो मैं रिलेशनशिप में देखूं तो रिलेशनशिप में आपको बहुत स्टेबिलिटी मिली है। जो लोग भी जिस रिलेशनशिप में हैं, लाइक इन दे आर कपल्स, दे आर मैरिड, दे आर फियांसे, वो कमिटमेंट में हैं, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल करना चाह रहे हैं, तो ऑफिशियल करने की भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक गुड न्यूज़ नज़र आ रही है, बिकॉज डेथ का कार्ड एक न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है। हो सकता है कोई फ़ाइट हुई हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, पहले बहुत ही मेच्योर डिसीजंस आप लोग ले रहे हों, आपको कमिटमेंट इश्यूज़ होते हों, लेकिन अब इस डेथ कार्ड के बाद आप लोग न्यू बिगनिंग इस रिलेशनशिप में न्यू चांस जिसे कहना चाहिए वो लेना चाह रहे हो। पुराने जितने भी एक्सपीरियंसेस थे, पास्ट जितने भी आप लोगों की हैपनिंग्स हुई, उनको आप छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और डेफिनेटली अब एक न्यू फील है। कोई न्यू इनोवेशन आप कह लें कि आपको अपने रिलेशनशिप में फ़ील हो रही है, एंड यू फील लाइक सेलिब्रेटिंग इट। एंड दिस इज़ हैपन किसी एक पर्सन के कोई एक बहुत बड़े मेजर स्टेप लेने की वजह से ये हुआ है। अब आप खुद गेस कर सकते हैं अपनी रीडिंग्स में और अपनी सिचुएशन में कि कौन सा वो पर्सन था जिसने ये रिस्क लिया और जिसकी वजह से आप जो हैं वो एक डोमिनेंट और एक कंट्रोल और एक पावरफुल उसमें आए हैं पोजीशन में। तो दिस इज़ समथिंग अबाउट जो रीडिंग है वो समहाउ मुझे ये फील हो रहा है कि आपके अतराफ़ में, आपकी सराउंडिंग में इस वक्त एनर्जी ऐसी है दैट यू आर रेडी टू टेक लीप ऑफ फेथ। आप जो हैं वो एडवेंचर को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की पोजीशन में इस वक्त हैं, और शायद इसी वजह से यू आर वर्किंग ऑन समथिंग वेरी क्वाइटली, इसीलिए से शायद साइलेंस है आपको बहुत कॉन्फिडेंस हुआ है इस वक्त कि आप इस वक्त किसी भी काम को लेकर अगर उसको एज अ चांस लेंगे, एज अ रिस्क लेंगे, तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, बिकॉज आप जो हैं एक बाउंस बैक वाली एनर्जी फील हो रही है कि इस वक्त आप जो हैं वो जो भी करना चाहेंगे वो आपको अच्छे वे में सक्सेसफुल ही होगा। सॉरी, बहुत सारे माइंड सी बड़ी सफोकेटेड सी और टॉक्सिक सी और एंजाइटी बेस्ड आपकी जो है वो सोच रही है, लेकिन फिर भी आपके जहन में इतने ज़्यादा फियर्स हैं, बट इवन देन आपने उसमें एक होप आइडेंटिफाई की है। इफ़ यू लुक एट दिस कार्ड,
सब कुछ बंधा हुआ है, बिल्कुल सफोकेटेड है और पैक है। इवन यू फील लाइक डेथ के कार्ड के अंदर से आप ये देखें, बिल्कुल जैसे कॉफिन और में ममी जो होती है वो बिल्कुल पैक नहीं होती है, ये बिल्कुल ऐसे रैपअप है। और ये उस रैपअप होने के बावजूद भी एक रे ऑफ होप उसको जो है उस पर्सन ने निकाली है, और उसको उसने सांस लेने के लिए भी अपने आप को रेडी किया है, उसकी आंखें भी खुल गई हैं। एंड दिस इज़ अ प्रूफ कि जिस उसके आपके जहन में इस वक्त जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, यू आर रेडी टू फेस द चैलेंज, द आउटसाइडर। यू नो कि बाहर की दुनिया में जो है वो बाहर की दुनिया तक पहुंचना कैसे है। आप, जहाँ तक मुझे फ़ील हो रहा है कि आप वो पर्सन हैं ही नहीं जिसको घर में बंद या कैद करके रखा जाए। आप इस चांस को लेने के लिए कम्प्लीटली रेडी हैं। कोई एक चीज़ ऐसी ज़रूर है जो आपको पीछे की तरफ कर रही है, और वो इतनी मामूली सी चीज़ है, वो इतनी मामूली सी चीज़ है कि आपको वो बहुत बड़ी लग रही है। यहाँ पर जो कार्ड मैं देख पा रही हूँ उसमें आप देखें, ये लॉक लगा हुआ नहीं है, लॉक भी ओपन है, और ये चेन सिर्फ इधर पड़ी हुई है। जस्ट बिकॉज आपके कोई अपने अंदर फियर्स हैं। वो फियर्स क्या हैं वो डेफिनेटली आप ही जानते होंगे, लेकिन यू आर रेडी टू टेक चांस। स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ों का बोझ आपने अपने कंधों पे उठा रखा है अननेसेसरीली, और ये कार्ड जो है वो मेरी कंटिन्यूसली रीडिंग्स में आ रहा है स्ट्रेस का। आई थिंक कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों की जिम्मेदारी संभालते हैं जो मतलब बिला वजह में, यानी कि जिनकी ज़रूरत भी नहीं है, आपने वो भी शायद अपने कंधों पे ली हुई है। और शायद आप इस वक्त मल्टीटास्किंग होने के बिल्कुल भी मोड में नहीं है, लेकिन आपने इतने अरसे में इतने मल्टीटास्किंग काम किए हैं और मल्टीटास्किंग पर्सन बन के रहे हैं, इस वजह से अब आपको लोग समझते हैं कि अब आप सब कुछ कर सकते हैं, जबकि आपको अब ये बहुत बड़ा बर्डन फील हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर ये जो मैंने पिक किया कि यहाँ पर ये जितनी भी एनर्जी निकली है, इट्स अ क्लियर मैसेज फॉर यू कि दैट नाउ यू नीड टू लिव फॉर योर सेल्फ। अब आप अपने दिल की सुने। आपके माइंड में जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको बर्डनाइज करती हैं, स्ट्रेस में रखती हैं, आप अननेसेसरी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिए हुए हैं, उन सब चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है, और उस सफोकेटेड एनवायरनमेंट से भी निकलने की ज़रूरत है। आपका थर्ड आई चाक्रा जो एक तरीके से ओपन हो गया है। आपको अंदाज़ा हो गया है कि स्ट्रेस में रहते हुए कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं होता। ये आपको एक अवेकनिंग आपकी जो है वो हुई है। लेट्स सी, आई विल चेक इट फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल एज वेल। लेट मी फाइंड माय डेक। लेट्स चेक द फर्दर गाइडेंस कि अगर ऐसा है। मूविंग ऑन, नंबर 6, विजडम, राइट। न्यू बिगिनिंग, अगेन 2 दफ़ा न्यू बिगिनिंग आया है। अब यहाँ पर 2 तरह की मैसेजेस मैं पिक कर पा रही हूँ ना। आई गॉट द लॉजिक। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने अपने पाँव में ज़ंजीरें खुद ही डाली हुई हैं। आपने खुद ही अपने लिए हदें तय कर ली हैं। आपने खुद ही अपने आप को सोच लिया है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो आप अपनी लाइफ अपने तरीके से बिल्कुल जी सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं किस बात का फियर है। कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप जिनको छोड़ नहीं पा रहे। हालांकि सब कुछ आपको नज़र आ रहा है कि आगे की तरफ खुशी, लाइट, हैप्पीनेस कितनी ज़्यादा मौजूद है, बट आप इतना थक चुके हैं पुराने पैटर्न्स की वजह से कि आपको डिफ़िकल्टी खुद ही हो रही है, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है। विजडम आपके अंदर है। आप लोगों को ट्यूट कर सकते हैं, आप लोगों को ट्यूटलेज कर सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। आपको सब कुछ सबके लिए नज़र आ रहा है, लेकिन इस वक्त जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ, जो मैंने इमीडिएट पिक किया है, आप खुद अपने लिए कुछ नहीं गाइडेंस ले पा रहे। लोग आपके पास आते हैं, आप उनको बता देते, सॉल्यूशंस भी देते थे, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन आप अपने लिए एक कोई पॉइंट है जहाँ पर आप जो है वो अपने लिए चांस लेते हुए जो है वो डर रहे हैं, जबकि आपको न्यू बिगिनिंग के लिए डबल आपके पास मैसेजेस आए हैं।
आप चाहें तो इस वक्त दुनिया भी फतह कर सकते हैं और आप चाहें तो दुनिया के ऊपर खड़े भी रह सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ quickly and smartly you can take a chance. Situation and circumstances are in your favor. It's all up to you that how well you are prepared to take the chance. New beginning, fresh स्टार्ट और चांस लेना, एडवेंचरस चांस लेना, इन सब चीज़ों की मैसेजेस जो है वो यहाँ पर बहुत क्लियरली आ रहे हैं. और आई थिंक आज की जो रीडिंग है वो व्यूअर्स के लिए यही है कि आप लाइफ में चांस लेने का रिस्क लें, बिकॉज रिस्क टेकिंग इज़ ऑल्सो अ लर्निंग. ये भी एक एक्सपीरियंस गेन करने की बात होती है. फेलियर्स हमको जो है लेसन्स ही देते हैं, लेकिन हम फेल होने के डर से कभी भी जो है वो एक्सपीरियंस करते ही नहीं, बिकॉज सक्सेस और विक्ट्री जो है वो हमारे सर पे बैठ सवार होती है कि नहीं, हमें सिर्फ जो है वो सिर्फ कामयाब ही होना है. जबकि आप जितनी दफ़ा नाकाम होते हैं आपको उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होता है, फिर आप चीज़ों को बेटर वे में लेकर चलते हैं. तो लेट्स सी हमारे पास अब एंजल मैसेजेस क्या हैं, एंड देन वी विल एंड दिस रीडिंग. अगर आपका कोई येस नो क्वेश्चन है तो भी मैं आई जस्ट फेल्ट इट कि मैं येस और नो क्वेश्चन भी कर लेती हूँ. तो भी रीडिंग को फिर एंड तक देखिएगा ताकि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाए. ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन, हर चीज़ इस रीडिंग में ट्वाइस आई है. डेथ का कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है और ट्रांसफॉर्मेशन इट्सेल्फ. आपने अगर अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किया है या आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आया है तो उस चेंज के साथ आगे बढ़िए. माइलस्टोन, यकीनन आपने अपनी लाइफ में अभी कोई एक मेजर और रीसेंट अचीवमेंट कोई एक्सपीरियंस की है. विक्ट्री का कार्ड भी यही शो करता है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का. और यहाँ पे भी कोई एक आपने अपनी लाइफ का साइकिल ऐसा कंप्लीट किया है जिसमें आपको सक्सेस मिली है. तो अगर ऐसा है तो उसको सेलिब्रेट कीजिए, और इट मीन्स के चीज़ें आपके फेवर में हैं. तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट. और आप जिस तरह से ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आई गेस ये एक बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुई है. तो अब अगर आप कोई भी डिसीजंस लेते हैं रिलेटेड टू योर लव लाइफ, रिलेटेड टू योर बिजनेस, करियर, जॉब, एजुकेशन, सर्कमस्टांसेस एंड एनर्जीज आर इन योर फेवर. आप इस वक्त कुछ भी करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी. आई थिंक जो जहन में आपके कुछ चल रहा है, दिल आपका कुछ कह रहा है, दोस्त आपके कुछ कह रहे हैं, हो कुछ रहा है, सिचुएशन कुछ है, गो फॉर योर गट फीलिंग, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और आपने बहुत तहम्मुल से जो है वो चीज़ों को डील किया है. और कोई रीसेंट आपने कोई ऐसी अचीवमेंट ज़रूर हासिल की है जो आपको एक स्टेज से एक लेवल अप लेके जा चुकी है. नाउ वील गो फॉर योर कार्ड. अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू योर लव लाइफ, आपके जहन में बस आपके जहन में जो भी क्वेश्चन है आप वो सोच लीजिए, और फिर मैं कोई एक कार्ड निकालूंगी और उसमें हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है. फोकस करें अपने क्वेश्चन पर. आपका क्वेश्चन क्या है, मैं येस और नो में जो है वो जवाब दूंगी, और कार्ड के थ्रू ही पता चलेगा कि वो आंसर क्या है. लेट मी शफल इट. जितना ज़्यादा मैं इसको शफल कर सकती हूँ उतना ज़्यादा शफल करूँगी ताकि कार्ड वही आए. अपने क्वेश्चन पे, अपनी विश पे फोकस करें और देखें कि क्या कार्ड आता है. ओके, आई होप आपने क्वेश्चन सोच लिया होगा. मैं येस और नो में ही आपको जवाब दूंगी, इसके अलावा मैं कोई और डिटेल नहीं बताऊंगी. थिंक ऑफ योर क्वेश्चन फॉर वंस एंड योर आंसर इज फॉरगिवनेस. माफ़ कर दीजिए लोगों को, दिल से माफ़ कर दीजिए. आपके दिमाग में अभी तक वो बातें हैं, लेकिन आपके दिल से रोशनी निकल रही है. माफ़ कर दीजिए.
somehow the answer is yes, but only when you will forgive people. Okay, so this was your reading. आपको कुछ भी पसंद आया हो कमेंट सेक्शन में आके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा वेट कीजिएगा. टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.